पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो आइस बीस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि काफ़ी सालों के बाद उसे इंसानों वाला आइस स्पिरिचुअल रिट्रीब्यूट मिला था। कि तभी उसे पता चलता है कि युवाओं का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कि तभी वहाँ पर दूसरा बीस्ट आने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझसे इसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई। जिसकी वजह से वो दूसरा वाला बीस्ट बोलता है कि यहाँ पर मेरी कंट्रोल में सब कुछ है। जिसकी वजह से वहाँ पर आइस पावर वाला सिल्कवॉर्म, जिसका नाम टियानमिन होता है, वो बोलता है कि स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट वाला इंसान को ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसकी वजह से वहाँ से वो बीस्ट चला जाता है। जिसके बाद टियानमिन आके युवाओं को चारों तरफ से घेर लेता है क्योंकि किसी भी कीमत पे वो इसके साथ जाना चाहता है। कि पर तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ से कुछ चीज़ें निकल रही हैं और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि युवाओं को भी होश आ गया था। पर जब उसका आँख खुला वो देखता है कि वो बिल्कुल अलग सी जगह पे है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर तभी वहाँ पर टियानमिन बोलता है ये तुम्हारा सोल सी है, जहाँ पर आने वाले टाइम में ये मेरा घर भी होगा। पर वहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। जिसकी वजह से वो सोचने लगता है कि शायद ये मेरा सपना है। पर ये बात सुन के वहाँ पर टियानमिन बोलता है कि अगर ये तुम्हारा सपना भी होगा तो क्या तुम इसके बारे में खुश नहीं होते। जिसके बाद वहाँ पर टियानमिन बोलता है कि ये तुम्हारा सोल वर्ल्ड है। पर यहाँ पर सोल वर्ल्ड के बारे में युवाओं को कुछ भी पता नहीं था। जिसकी वजह से वहाँ पर टियानमिन बोलता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। कि तभी वहाँ पर टियानमिन उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारे सारे मेमोरी को प्रिंट कर चुका हूँ। जिसके बाद वहाँ पर टियानमिन बताने लगता है कि तुम्हारी आंखें, जिसे कि स्पिरिचुअल आइज भी कहा जाता है, अगर तुम उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें सोल पावर को चेंज करके स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करना सीखना पड़ेगा। जिसके बाद तुम अपनी आंखों से ही स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर पाओगे। और इसी के साथ वहाँ पर टियानमिन बताता है कि तुम्हारे ब्रेन में एक स्पेशल लोकेशन है। जिसके बाद टियानमिन अपने बारे में बताने लगता है और बोलता है कि मैं पूरा सोल लैंड में इकलौता ऐसा स्पिरिट बीस्ट हूँ जो कि 10 साल लाख पुराना है और मैं पूरी हिस्ट्री में पहला विजडम सोल रिंग हूँ। और इसी के साथ साथ वो पूरी तरह से युवा के सामने आ जाता है। कि तभी वहाँ पर युवा पूछता है कि तुम तो 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट हो, पर तुमने मुझे क्यों चुना। क्योंकि मैंने तो सुना था कि पहला सोल रिंग हमेशा 400 साल से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। जिसकी वजह से वहाँ पर टियानमिन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें चूज नहीं करता हूँ तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वहाँ पर वो अपने द्वारा लगाई हुई 10 सील को दिखाता है और बोलता है कि इसमें से जो पहला सोल रिंग है जिसका पावर मैंने तुम्हें दिया है। और ये बात सुन के वहाँ पर युवा बोलता है कि यानी मेरे पास पहले से ही एक सोल रिंग है। तभी वहाँ पर टियानमिन बोलता है कि मैंने जो तुम्हें पावर दिया है वो 400 साल का है। जब तुम धीरे धीरे ब्रेक थ्रू करते जाओगे तुम्हारी पावर भी बढ़ती जाएगी। जिसकी वजह से वहाँ पर युवा पूछता है क्या मैं अपनी सोल पावर को चेंज कर सकता हूँ। जिसकी वजह से वहाँ पर टियानमिन बोलता है कि मैंने जो सोल पावर तुम्हें दिया है वो तुम्हारे फिजिकल कंडीशन के साथ इवॉल्व होगा और इसी के साथ साथ तुम्हें फोर्स सोल टेक्निक भी दे सकता है। पर तभी वहाँ पर टियानमिन बोलता है कि वैसे तो मेरे पास कोई भी सोल बोन नहीं है, जिसकी वजह से मैंने इसके साथ एक गार्डियन सोल भी ऐड किया है। जिसकी वजह से वहाँ पर युवा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कि तभी वहाँ पर टियानमिन बोलता है कि मैंने तुम्हें आइस रिट्रीब्यूट वाला सोल पावर दिया है जो कि अब तक पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ है। पर जैसे ही तुमने सोल रिट्रीब्यूट वाला आइस रिंग को अब्जॉर्ब कर लिया था, इसी के साथ साथ तुम्हारा गार्डियन एंजल भी अपना शेप ले चुका था। जिसकी वजह से फ्यूचर में तुम्हें काफ़ी ध्यान से तुम्हारा रिंग को चुनना पड़ेगा। तब इसमें वहाँ पर युवा बोलता है कि आखिर मेरा फोर सोल टेक्निक क्या है। जिसकी वजह से टियानमिन बोलता है कि वो तो मुझे पता नहीं है, वो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तभी वहाँ पर टियानमिन बोलता है कि तुम्हें पावरफुल बनने के लिए काफ़ी सारे लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसके बारे में तुम कुछ भी किसी को भी मत बताना। बस बताना कि तुम्हारे पास सिर्फ एक सोल रिंग है। और इसी के साथ साथ टियानमिन उसे नीचे फेंक देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युवा बेहोश हुआ था और वहाँ पर बे और तेंगिया भी आ चुके थे। जहाँ पर कि बे उसे चेक करने के बाद बोलता है कि ये अभी अभी सोल मास्टर बनने के लेवल को क्रॉस किया है, यानी उसे थोड़ी सी टाइम लगेगा। कि तभी वहाँ पर थोड़ी देर के बाद युवा का आंखें खोलता है, जहाँ पर युवा देखता है कि उसके सामने तेंगिया और बे ही है। कि तभी
वहाँ पर बेई बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हो, तो हम दोनों मिलके तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। कि तभी वहाँ पर युहाव देखता है कि बेई के पास और तेंगिया के पास पहले से ही सोल रिंग है, जहाँ पर कि बेई के पास 3 सोल रिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है, और वहाँ पर तेंगिया के पास भी 2 सोल रिंग है, जिसको देख के वहाँ पर युहाव काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। कि तभी वहाँ पर एक 1000 साल पुराना पाइथन आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर तेंगिया बोलती है कि मुझे किसी भी कीमत पे ये सोल रिंग हासिल करना है। कि तभी बेई बोलता है कि ठीक है, तो तुम युहाव को प्रोटेक्ट करो, मैं इसके साथ डील करने की कोशिश करता हूँ। और इसी के साथ तेंगिया वहाँ पर अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की पावर की इस्तेमाल करती है। तो तभी दूसरी तरफ बेई अपना सुपर लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करता है, पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो पाइथन हार नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर तेंगिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके युहाव को बचाती है। कि तभी युहाव काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि बेई काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में था। कि तभी तेंगिया उसे रोक लेती है और बोलती है कि बेई एक वार सोल मास्टर है और उसका गार्डियन सोल ब्लू लाइटिंग टीरेक्स ड्रैगन है। ये सुन के वहाँ पर युहाव सोचने लगा कि मेरी माँ के अलावा पहली बार मेरा कोई जान बचाया है। और तभी ये सुन के वहाँ पर टियानमेन बोलने लगता है कि स्पिरिट डिटेक्शन एंड स्पिरिट शेयर बेई की मदद कर सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर युहाव अपना पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके बाद वो अपनी पावर को फाइनली एक्टिवेट कर सकता है और वो अपनी पावर की मदद से अपनी पावर को शेयर कर लेता है। और ये वहाँ पर तेंगिया देख लेती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि अभी बेई को बचाने के लिए युहाव अपना पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसने की सबसे ज़्यादा नाजुक पॉइंट काफ़ी आसानी से बेई को दिखाई देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बेई अपनी लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करके उस स्नेक को मार देता है, जिसको देख के वहाँ पर तेंगिया भी उसे मारने के लिए जाती है और वो दोनों मिलके एक साथ काफ़ी आसानी से उस बीस्ट को मार देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर तेंगिया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होके अपनी सोल रिंग कंज्यूम करने के लिए बैठ जाती है। जिसके बाद वहाँ पर बेई युहाव से बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम काफ़ी आसानी से ये रिंग हासिल कर पाए। दरअसल मैं और तेंगिया हम दोनों उसकी 3rd रिंग कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे और तुम हमारी मदद किए। जिस पे वहाँ पर युहाव बोलने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ, तो पहले तुमने हमारी जान बचाई थी। जिसके बाद वहाँ पर युहाव तेंगिया की गार्डियन सोल के बारे में पूछने लगा। कि तभी वहाँ पर बेई बोलता है कि तेंगिया की गार्डियन सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। और ये बात सुन के वहाँ पर युहाव बताने लगा कि गॉड तांगसन के पास भी ब्लू सिल्वर ग्रास का पावर था। और तभी वो बोलता है कि जब मैं छोटा था मेरी माँ इसके बारे में मुझे बताई थी और तांगसन ने यूहन एम्पायर को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद सोलर में काफ़ी सारा बदलाव भी आया था। जिसके बाद वहाँ पर तांगसन सारे लेवल को क्रॉस करके इमॉर्टल बन गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर बेई बोलता है कि तुमने तो बिल्कुल सही बोला, तेंगिया के पास भी ब्लू सिल्वर ग्रास का काफ़ी अच्छा पावर है, पर तांगसन के सामने उसका पावर कुछ भी नहीं है क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ युहाव को ये पता चल गया था कि तेंगिया ही अब तेंगसट के करंट एसेक्ट मास्टर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाव की काफ़ी सारा पावर लॉस होने की वजह से वहाँ पर बेई भी उसे हील करने के लिए बैठ जाता है। और अभी हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ तेंगिया भी अपनी पावर को काफ़ी आसानी से अब्जॉर्ब कर दी थी। जिसके बाद दूसरे दिन सुबह जब युहाव की आंखें खुलता है तब वहाँ पर तेंगिया बोलती है, क्या तुम हमारे तेंगसट को ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि हमारे तेंगसट पूरा सोलैंड में नंबर 1 हुआ करता था और वहाँ का सीक्रेटर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए, जिसे कि स्वानटियान रिकॉर्ड के नाम पे भी जाना जाता है। जिसकी वजह से वहाँ पर युहाव उन सब के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मेरी कोई भी परिवार नहीं है तो मैं तुम लोगों के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसकी वजह से वहाँ पर तेंगिया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि अब हम तीनों साथ में रहेंगे। जिसके थोड़ी देर बाद तेंगिया बेई से मछली पकड़ने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बेई अपने लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करके काफ़ी सारा मछली को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाव उन सारे मछलियों को पकाता है और वो सारे लोग मिलके उस मछलियों को एंजॉय करते हैं। और दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि बेई तेंगसट का काफ़ी सारा सीक्रेट आर्ट को बेई को सिखाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर
युहाओ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मुझे इसके बारे में और जानना है, जिसकी वजह से युहाओ की मदद करने के लिए बेई वहाँ पर पूरा कोशिश कर रहा था, पर युहाओ से ये नहीं हो रहा था। पर इतना जानने के बाद भी बेई उसकी मदद करने के लिए पूरा तैयार था, जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई युहाओ की मदद करने के लिए उसे हमेशा हील भी करता है और इसी तरह वो सारे लोग काफ़ी अच्छे से टाइम भी स्पेंड करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग युहाओ को लेके स्लेक अकेडमी के सामने लेके आते हैं, जहाँ पर कि तेंगिया बोलती है कि ये पूरी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट अकेडमी है और ये उनकी मास्टर की बर्थ प्लेस भी है, जिसकी वजह से वहाँ पर युहाओ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होती है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में।